हाँ, हमें अंदर ले जाएंगे, कस्टम वाले भी लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुमसे पूछताछ करेंगे, पता नहीं क्या पूछताछ करेंगे। आज ये देखो यार, पूरा एयरपोर्ट कैसे खाली पड़ा है, देख रहे हो। बट अभी मसला फंस जाता बहुत तगड़ा। क्या इसने ये कैमरा देख लिया भाई चेस्ट पे लगा हुआ। ये देखो भाई, मारुति सुजुकी स्विफ्ट यहाँ पर खड़ी हुई है। पहला इंप्रेशन है कि सब कुछ बहुत पुराना है भाई। सुबह 9 बजे भाई, सुबह 9 बजे बाहर में भाई लोग बैठ जाते हैं। और भाई पहली बार मुझे हमारे इंडिया के बाहर ऐसा देश मिला जहाँ पर इतने घंटे हैं रोड पे। आप समझ रहे हो, अगर इस देश में आप कुछ नहीं करते हो उनको 1500 पाउंड मिल रहे हैं। तो ये भी यहाँ पर सिस्टम है कि ये जो सब्जी आप देख रहे हो यहाँ पर रखी हुई है, चैरिटी के लिए है, मतलब जो शायद खराब हो सकती है तो वो लोग ले जाओ। तो भाई ये है हमारी लंदन की फेमस थेम्स नदी। आपने कई सारी वीडियोस में, कई सारी फिल्मों में पुल भी देखा होगा। जो बंदा पर्ची काटता है वो नहीं है। ये बोलते ना एआई जॉब ले लेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो जॉब तो वैसे भी एआई जॉब ले चुका है। तो यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं जो आप देखते हो ना लोगों को फोटोज में या रोड क्रॉस करते हुए। जो मेन जगह हाईलाइट होती है सेंट्रल लंदन की, वो यही जगह है। स्क्रीन्स वगैरह यहाँ पर लग रखी हैं एकदम। भाई गाड़ियों के शोरूम चेकआउट करो जरा। तो भाई साहब नीचे ही बैठ गए हैं पी पा के। और ये जगह वही है जो DDLJ मूवी की जब स्टार्टिंग होती है ना, तो अमरीश पुरी जो है दाना डाल रहे होते हैं कबूतरों को। भाई कैसा लग रहा है, एकदम पावन धरती पे पैर रखने के लिए। सांस आ रही है चौड़ी में एकदम। सो भाई, गोवा से जो सफ़र शुरू हुआ था आज वो कहाँ की तरफ निकल रहा है। सो गाइज, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक नए तरोताज़ा व्लॉग में। तो अब हमारा जो प्रस्थान है वो यूरोप की तरफ थोड़ा सा चल गया है, वेस्ट की तरफ थोड़ा सा चल गया। बहुत घूम लिया हमने एशिया। तो भाई अब तुम्हारा भाई जा रहा है पहली बार लंदन में। फ्लाइट जो है अभी यहाँ से 4 घंटे के बाद है, 3 बजे के आसपास। और अभी तक की मेरी सबसे बड़ी फ्लाइट होने वाली है जो तकरीबन 9 से 10 घंटे की होगी। कैसा एक्सपीरियंस रहता है, कैसा वेलकम रहता है हमारा, कितना मुश्किल रहता है, क्या सवाल पूछते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। हमेशा की तरह आज भी लेट हूँ। टैक्सी मैंने बुक कर दी है और तकरीबन बज रहे हैं सुबह के 11। 3 बजे की फ्लाइट है। तो हमारे पास मोटे मोटे कितने 4 घंटे हैं और यहाँ से 1.5 से 2 घंटे लगते हैं भाई जाने में। तो थोड़ा सा रश रहेगा बट आपको मज़ा बहुत आएगा। विक्स वगैरह ले लिए, तुम्हारे भाई ने विक्स जरूर लेके जाता है जब इंडिया से बाहर जाता है। मज़ा आता है इन्हें टाइम पास करने में। और हालत देखो भाई मेरी डेस्क की कितनी बेकार हो गई है। पूरी रात काम किया है, 1-2 घंटे सोया हूँ मैं मुश्किल से, ताकि भाई वीडियोस वगैरह आप बराबर आएँ। और अगर आप भी ये वीडियो आप मेरी फेसबुक पे, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो हम इससे पहले वीडियोस आती है हमारी फेसबुक पे और कुछ कभी कभार इंस्टाग्राम पे। तो वहाँ जाके फॉलो कर लेना ताकि आपको पूरी जर्नी पहले पता चलती रहे। और उसकी बड़ी एक फिल्म आती है अपनी यूट्यूब पे। हम इस पे भी स्पीड अप करने की कोशिश कर रहे हैं बट धीरे धीरे सब चीज़ें हो जाएंगी। तो भाई बैग वगैरह तैयार है, हमारी टैक्सी आ चुकी है नीचे। टैक्सी वाले भाई हमें इससे पहले गाली दें, हम चलते हैं। सो भाई 12-15 हो गए हैं अभी। ये देखो टाइम चेकआउट करो। और हम लगभग एयरपोर्ट पे आने वाले हैं। 15-20 मिनट में हम एयरपोर्ट पहुँच जाएंगे। तो अब जाते हैं, एक बार देखते हैं। वैसे मैंने डमी टिकट कर ली है, मैं आपको दिखाऊंगा, देखते हैं क्या क्या मांगते हैं। कई बार ये ऐसे ही बोलते हैं कितने पैसे तुम पे, ये है। आजकल एयरलाइन वाले ज़्यादा बकचोदी करते हैं और जो इमिग्रेशन वाले वो नहीं करते हैं। अपना इमिग्रेशन नहीं होना, क्यों नहीं होना? क्योंकि हमने भाई फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन करा रखा है, तो हमें लाइन में नहीं लगना। जो इमिग्रेशन की लंबी लाइन होगी उसको स्किप करके सिर्फ हम अपना पासपोर्ट टैप करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे होता है वो। और टैप करते ही भाई सीधा अंदर, मतलब जो कम से कम तकरीबन मेरा एटलीस्ट 30 से 40 मिनट तो बचेंगे ही बचेंगे। तो ये बहुत सही फैसिलिटी है भाई, इनका फ़ायदा उठाओ। और ये इंडिया में ही और कुछ देशों में ही है, मैंने तो इतना डिजिटलाइजेशन कहीं नहीं देखा। डिजी यात्रा अपना वो चलता नहीं इंटरनेशनल फ्लाइट में, तो वहाँ पे लगना पड़ेगा गेट पे। और उसके अलावा अपन एकदम स्मूथ चेक इन मारेंगे। मैं तो सो भी गया था, भी नींद आ रही थी बढ़िया। बट अब पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट पे और पहुँचते हैं भाई थोड़ी देर में। तो भाई फाइनली एयरपोर्ट पे पहुँच चुके हैं हम। अब कराते हैं अपना चेक इन वगैरह और दिखाते हैं भाई कि एयर इंडिया वाले क्या पूछते हैं। ऐसा आजकल भीड़ कम रहने लगी, थोड़ा सा फास्ट कर दिया इन्होंने। पहले बहुत टाइम लगता था यार यहाँ पे, अब थोड़ा सा डिजिटलाइजेशन हो गया ना, उसकी वजह से हो गया। अगर एक बार इंटरनेशनल में भी डीजी यात्रा शुरू हो जाए ना तो मज़ा आ जाए। इंटरनेशनल में डीजी यात्रा नहीं है, ये प्रॉब्लम है। और अब वो पासपोर्ट भी चिप वाले लगे, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ना 1-1.5 घंटे के अंदर हमारा सारा सिस्टम हो जाएगा। वैसे अभी भी हो ही जाता है कई बार, सही टाइम पर आओ तो। टाइम फ्लाइट का टाइम भी है। तो पहली बार वेस्ट की तरफ कूच करते हुए, लेट्स गो गाइज। थैंक यू, लेट्स गो। वेलकम टू द एयरपोर्ट गाइज। भीड़ बहुत कम लग रही है एयरपोर्ट पे, क्या चक्कर है? लोग कम फ्लाई करने लगे क्या? अभी कुछ दिन पहले तो बहुत लंबे लंबे टाइम लग जाता था, 3-4 घंटे लग जाते थे भाई। बट लेट्स गो, अंदर चलते हैं। हम तो फ्रीक्वेंट फ्लायर हैं, हर 10 दिन 5 दिन में आपके साथ फ्लाई कर रहे हैं कहीं ना कहीं। अभी 4 दिन पहले तो आए हैं। तो भाई अपना बोर्डिंग पास वगैरह सब कुछ आ चुका है। कोई सवाल नहीं पूछा, होटल बुकिंग भी नहीं पूछी पहली बार। रिटर्न फ्लाइट नहीं मांगी, पता नहीं क्या सिस्टम है। ये श्रीलंका के लिए मेरे से रिटर्न फ्लाइट मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, बट यार लंदन के लिए कुछ नहीं मांगा। सारा सरप्राइज़ है।
और भाई कस्टम में फ्लैग हो गया हूँ मैं, अंदर मेरा ले बोर्डिंग पास पूछताछ देके। तुमसे? हाँ, हमें अंदर ले जाएंगे, कस्टम वाले अभी लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई तुमसे पूछताछ करेंगे। पता नहीं क्या पूछताछ करेंगे, या तो मेरी फ़्लाइट ज़्यादा हो गई इस महीने, ये थोड़े सरप्राइज़ हो रहे हैं कि आदमी इतना जा कैसे रहा है। 8वीं फ़्लाइट है भाई अब, और अभी 28 तारीख है, तो 28 दिन में हमने 8 फ़्लाइट ले ली हैं। तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊँगा आपको कि ये क्या पूछते हैं, क्या चक्कर है क्या नहीं चक्कर है। चलो भाई। ਲੰਡਨ हाँ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ अच्छा, ਟਰੈਵਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ अब मैम तो पूरा टाइम ही करते हैं ना। बैग ले सकते हैं, आ जाओ। क्या कह रहे हो? बड़ा टूरिस्ट टूरिस्ट वीज़ा है मेरा तो। हाँ आपके पास है हाँ। अब मेरा तो वर्क है ना अच्छा, आपका वर्किंग वीज़ा है, तो पहली बार जा रहे हो क्या आप लंदन? तो पहले भी जा चुके हो? 8-9 बार कस्टम यहाँ पे इमिग्रेशन कराइए, इमिग्रेशन के बाद में आपको मैं मिल जाऊंगी। मैडम मेरा तो इमिग्रेशन हुआ है ना, फास्ट ट्रैक। आप साथ में भेजे थे मेरे, हाँ आपका आरआर होगा ना, हाँ। तो आरआर के लिए आपको आर इमिग्रेशन क्यों रीजन क्या है यार अभी तो सर आप लेट हो रहा है, reason फिर बता। बताती हूँ, फिर बताती हूँ। आप ये मैं खोलती हूँ ना। अरे यार क्या मतलब है यार ये। सो भाई फाइनली लाउंज में एंट्री ले ली हमने, और कस्टम में क्या पूछा अब बताता हूँ मैं आपको। तो भाई कस्टम में उन्होंने क्या बोला, मेरे से पूछते कि भाई कहाँ जा रहे हो, हीथ्रो। पहली बार तो मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं इंटरनेशनल कहीं कंट्री में जा रहा हूँ ना, तो रिटर्न फ्लाइट मांगी गई पहली बार, मतलब किसी ऐसी कंट्री में जा रहा हूँ जैसे कि जापान चाइना में जाते हैं तो यहाँ पे मांगते हैं। अभी तो पिछली बार तो श्रीलंका में पैसे भी पूछे भाई मेरे से, मुझे था कि एयर इंडिया वाले बहुत कुछ पूछेंगे। तो पहला सरप्राइज़ तो ये मिला कि एयर इंडिया ने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं। ये भी नहीं पूछ रहे कि भाई तुम्हारी रिटर्न फ्लाइट है कि नहीं पूछी, कहाँ रहोगे, कुछ भी नहीं पूछा उन्होंने, बोर्डिंग पास दे दिया। फिर बोलते तुम्हारा वो है आर है। आर का क्या था, मतलब रैंडम चेकिंग कुछ ऐसे करके था कस्टम का। आपके पास कस्टम पे जाना है, वो आपसे कुछ पूछताछ करेंगे तब आपको पास करेंगे। मैंने कहा भाई हो गया होगा कुछ। तो मैं गया कस्टम ऑफिस में, तो वो बोले सर अब अभी आप आए हो 3 दिन 4 दिन पहले श्रीलंका से, और उससे पहले भी, ये इस महीने की भी 8वीं फ़्लाइट है। तो ये देखो ये शो वाली बात तो है, बट भाई इसकी वजह से आप फ्लैग भी हो जाते हो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। तो कहते क्यों कर रहे हो आप इतना फ्लाई? मैंने कहा भाई मैं फुल टाइम ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ। तो कई बार मैंने देखा है भाई आप ना कंटेंट क्रिएटर या ब्लॉगर होने की वजह से बच भी जाते हो, जैसे आज हुआ। तो कहता अच्छा। तो पिछली बार क्या होता है, जब श्रीलंका में जा रहा था तो मेरे से पूछे कितने रुपए हैं, तो मैंने ऐसे बोल दिया 3-4 लाख रुपए रैंडम की, उसके हिसाब से सही बोल दिया। अब मुझे लगा उसने बोला कि कितने पैसे कैरी कर रहे हो, मैंने कहा होगा 15-20 लाख। तो कह रहा अरे अकाउंट में बताओ कितना है, उसमें कैश कितना है तुम पे। तो मैंने कहा भाई कैश होगा मेरे पास $800-900, वो भी 900 ही थे मेरे पास। फिर क्या लगा, तो उसकी पर्ची दिखाओ, वो कहाँ से चेंज कराया। अब मैं बोलता मेरे भाई पर्ची, वो तो मुझे भी नहीं पता मैंने कब चेंज कराए थे, जापान के टाइम में कराए थे, कब कराए थे। अब हर जगह कार्ड चल जाते हैं, कैश तो आप सिक्योरिटी के तौर पे रखते हो कि यूज़ होगा कि नहीं होगा। तो वो मेरा यूज़ ही नहीं होता, कभी हो गया। जैसे श्रीलंका में हुआ था तो $200 थे, वो मैंने चेंज करा लिए। $100 बल्कि मेरे चोरी भी हो गए श्रीलंका में, वो सीन अलग है। तो कहते नहीं भाई बिना पर्ची के तो हम कैश नहीं ले जाने देंगे। मैंने कहा सर आप मेरी प्रोफाइल चेक कर लो, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि भाई मैं फुल टाइम ही ट्रैवल पर रहता हूँ, मुझे सही में याद नहीं है। मैं पर्चियाँ इकट्ठी करने लगा तो पता नहीं मेरे पास तो कितनी पर्चियाँ हो जाएंगी, पर वो अच्छे थे, उन्होंने बोला कि ठीक है चलो जाओ। तो ये था भाई, वो रैंडम चेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा सा फ्लैग तो ही जाता है यार, आदमी एक कंट्री से अभी 3 दिन पहले आया फिर चल दिया। अब ये ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, तो उनके लिए तो फ्लैग हो जाता है ना, 1000 में एक आदमी या 10,000 में एक आदमी ऐसा काम करता होगा। तो फिलहाल ये मसला है। तो अभी हम बैठे हैं भाई लाउंज में, आधे घंटे बाद बोर्डिंग शुरू है हमारी। तो भाई कुछ खा पी लेते हैं। वैसे तो अपना एयर इंडिया में 8-10 घंटे की फ्लाइट है, तो अच्छी सेवा वो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके साथ। तो लाउंज का तो आपने देखा हुआ भाई, अनकॉम लाउंज क्या है। मेरे पास प्रायोरिटी पास है, मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यार आप लोग भी इस्तेमाल करो। अपने बैंक से फ़ोन करो, बोलो यार हमें लाउंज वाला चाहिए, तो मेरे पास जो कार्ड है वो अनलिमिटेड है, मैं दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पर कितनी बार जा सकता हूँ। तो बस अब थोड़ा बहुत खाना वाना खाते हैं और भाई मिलते हैं आपको फ्लाइट में। फ़्लाइट का एक्सपीरियंस दिखाते हैं कि लंदन के लिए जो फ़्लाइट है दिल्ली से, वो एयर इंडिया की कैसी है। सो भाई फाइनली बोर्डिंग का टाइम आ चुका है, और अगले 10:30 से 11 घंटे अब हम फ्लाइट में बिताने वाले हैं। टोटल 6700 किलोमीटर भाई ट्रैवल करेंगे न्यू दिल्ली से हीथ्रो लंदन के लिए। आज ये देखो यार पूरा एयरपोर्ट कैसे खाली पड़ा है, देख रहे हो। अब मुझे ऐसा लग रहा है 26 नंबर गेट में हमारी है भी कि नहीं, ये तो सन्नाटा पड़सा हुआ है। यहाँ पे एक बार चेक करो, बोर्डिंग हो रही है 26B, यहाँ कोई भी नहीं है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। पता नहीं भाई, गेट नंबर 26 लिखा हुआ था, और 26 है भाई उधर। आई डोंट नो क्या सिस्टम है। 10? अबे यार ये क्या बकवास। अंतिम सूचना, हम गेट नंबर 26 पे हैं, पर गेट नंबर 10 से जाएगी, और अंतिम आखिरी बोर्डिंग चल रही है। हम हमेशा भागते क्यों हैं भाई। चलो चलो, यहाँ से तो बहुत दूर हो गया ना ज़्यादा ही लिखती है हमारी लाइफ में। लेट्स गो गाइस। कभी मैं अभी मोटिवेशन दे रहा हूँ तो मैं फिर बाद में बोलूँ
कि भाई ऐसे फ़्लाइट छूटती है। मेरे साथ एयर इंडिया वाली नहीं पूछी आपकी कोई फ़्लाइट छूटी थी क्या? मैंने भाई तो छूटती रहती है भाई। 1900 आया अभी तो। 5 minutes later. टिबिलिसी को जाने वाली इंडिगो की उड़ान 1807 रद्द कर दी गई है। हेलो, क्या हाल है भाई? आपकी वीडियो देखता हूँ। थैंक यू भाई। GoPro? है GoPro? नहीं, गोप्रो नहीं है, DJI एक्शन 5 सही है। अब मैं जा नहीं रहा, मैं यही हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। ये तो फ़ायदा होता है भाई, जब तुम्हें लोग जानते हैं ना तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं। वो आ रही भागते हुए, आराम से आ जा। कह रहे मना हो गई, कह रहे हो गई क्लोज इनको बोलो फोटो ले ले है। फोटो ले लो। हाँ हाँ ले लो यार, क्या दिक्कत है भाई। जापान वाली वीडियो बहुत बढ़िया लगी थी आपको, अच्छा रिक्शा वाली। थैंक यू थैंक यू भाई, मिलते हैं दोबारा है। ओके। देखो भाई, सर्दी में पसीना कैसे लाया जाता है। पहले तो एयरपोर्ट पे जल्दी पहुँचो, उसके बाद लाउंज के चक्कर में वहाँ पे खाओ बैठ के, और फिर हर बार किसी भी देश की फ़्लाइट हो गेट पे भागते हुए पहुँचो। और सबसे बड़ी बात, जिसके इतने फैन हो, एयरपोर्ट पे हर कदम पे रोक के बंदा फोटो खिंचा रहा है, उसको पसीना आ रहा है। भाई पता है क्या है, मैं तुम्हें बताऊं, तुम ट्रैवलिंग में मेरी बात सुना करो, मेरे को फॉलो मत करना, क्योंकि मैं कोई ज़्यादा वो नहीं हूँ। मैं हर जो ट्रिप मेरी स्टार्ट होती है वो जीरो से होती है, मतलब मैं एकदम नया ट्रैवलर होता हूँ भाई। कोई डिसिप्लिन नहीं है मेरे अंदर। लास्ट एंड फाइनल कॉल। थैंक यू। सो ब्रो आई फाइनली वी आर इन द प्लेन राइट नाउ। पता नहीं क्यों मैं इंग्लिश बोलने लग गया हूँ भाई। यूके की फ़्लाइट में बैठती है, आई डोंट नो, बट पसीने आ रखे हैं भयंकर, शायद इस वजह से। तो कुछ ऐसा है भाई, लेग स्पेस वगैरह तो हमें कुछ नहीं मिली ना, हमें इमरजेंसी सीट मिल पाई। ठीक है, अपना काम चल जाएगा 9-10 घंटे। स्क्रीन वगैरह दे रखी है यहाँ पर इन्होंने, इंग्लिश सेलेक्ट करके भाई। एंटरटेनमेंट का पूरा उपाय है, चार्जिंग के लिए स्लॉट भी दे रखा है, और ठीक है, मतलब कुल मिला के अपना काम वाम हो जाएगा। हमें तो एडिटिंग करनी है, हमने तो लैपटॉप वगैरह निकाल लिए। चलो एक अच्छी बात हुई, वैसे इमरजेंसी भी नहीं मिली, बिज़नेस भी नहीं मिली, बट हमारे बराबर में कोई नहीं बैठा, तो तुम्हारे भाई ने इसको बिज़नेस क्लास की तरह ट्रीट करेगा, ऐसे पैर चढ़ाएगा पूरे, देख रहे हो। अच्छा एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, जब से हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है भाई, हमारी जो फ़्लाइट है वो घूम के जा रही है। देखो हम दिल्ली से जो जा रहे हैं लंदन, पहले ऐसे जाते थे, बट अभी क्या कर रहे हैं ये लोग, देखो यहाँ से पहले ऐसे आएगी, और आई थिंक पाकिस्तान की एयर स्पेस में ना जाके फिर ऐसे जाएगी, मतलब जो घूम के। तो ये है भाई चक्कर। सो भाई तकरीबन 1.5 घंटे के अंदर हम पहुँचने वाले हैं लंदन। ये दिखाओ भाई, 1 घंटा 51 मिनट दिखा रहा है, 1424 किलोमीटर। तो इस खुशी में हम क्या कर रहे हैं भाई, दो स्वीट डिश जो है वो ट्राई कर रहे हैं। एक ये वाली दिखाओ, ये वाली कौन सी है, एक ये है और एक ये है, देख रहे हो। एयर इंडिया का एक ही मज़ा है, वो यही मज़ा है कि भाई जो इनका खाना है ना वो बहुत सही रहता है। सो भाई ऑफिशियली मैं आपको कह सकता हूँ वेलकम टू लंदन। तो ऐसा है भाई इनका एयरपोर्ट, और अभी बज रहे हैं रात के यहाँ पर 8:30 तो एक बार इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं, फिर बताते हैं आपको डिटेल में। यार इनकी एयरपोर्ट से तो ऐसा लग रहा है कि पूरा इंडिया लंदन ही बस गया क्या। मतलब ये भाई देख लो, सॉरी मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं, 100 में से 80 इंडियन दिख रहे हैं। वैसे तो अपनी फ़्लाइट लैंड हुई है, बट इधर उधर से जो भी आ रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। जो काम करने वाले थे एयरपोर्ट का स्टाफ, वो भी मैक्सिमम भाई इंडियन ही दिख रहा है। अच्छा तो भाई यूके के वीज़ा पे आप 3-4 देश जा सकते हो, जैसे कि आप स्कॉटलैंड जा सकते हो और इंग्लैंड जा सकते हो, इंग्लैंड तो यही हो गया, और वेल्स जा सकते हो, एक और देश है शायद। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इंग्लैंड ही आ सकते हो, स्कॉटलैंड भी है इसमें। और बट आपके वीज़ा पे BVPS लिखा होना चाहिए। और एयरपोर्ट भाई काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, बहुत देर से चल रहा हूँ मैं। और ये है कि अब हमारे एयरपोर्ट पे भी सब में इंग्लिश साइन नहीं होती, तो ऐसा बिल्कुल हमें लग नहीं रहा है कि कुछ पूछना पाछना पड़ेगा किससे, सीधा बाहर चलो। देखो पूरा जो स्टाफ बैठा हुआ है ना वो पूरा इंडियन है।
वेलकम टू यूके बॉर्डर लिखा है भाई उधर। अभी इमिग्रेशन शुरू हो गया, मैं आपसे इमिग्रेशन करा के मिलता हूँ। क्या पता यहीं धर लेंगे, बहुत व्लॉग बना रहा है तू। सो भाई फाइनली हमारा इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ हो चुका है और कुछ ज़्यादा उन्होंने सवाल नहीं पूछे, वो प्रैक्टिकल सवाल, भाई क्यों आए हो, कहाँ रहोगे। मैंने बताया मेरे दोस्त के पास रहूँगा। बोला भाई आपका दोस्त जो है वो मैरिड है, मैंने कहा येस। उसने बोला कि उसका बच्चा है, मैंने कहा येस। तो कह रहा कितना बड़ा घर है उसका, मैंने भाई काफ़ी बड़ा घर है, ये लाइक 3-4 रूम्स हैं उसके पास 2 घर हैं। और आप क्या करते हो, मैंने भाई मैं ट्रैवल करता हूँ। तो मैंने जैसे ही बोला मैं ट्रैवल करता हूँ तो कहते काम के लिए क्या करते हो, मैंने कहा ट्रैवल ही करता हूँ, यही मेरा काम है, ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर हूँ, ये हूँ। बट अभी मसला फंस जाता बहुत तगड़ा, क्या कि भाई बहुत दिमाग एकदम ख़राब हो गया। कहता उसने ये कैमरा देख लिया भाई चेस्ट पे लगा हुआ, यू आर नॉट अलाउड टू शूट हेयर। मैंने कहा नहीं ये चल नहीं रहा है भाई, ये बस चिपका हुआ है, वहाँ जेब में रखने तो स्क्रैच आ जाता है, मतलब ये चल नहीं रहा है। और भाई नहीं चल रहा। मैं कभी भी इमिग्रेशन में शूट करता ही नहीं हूँ, जहाँ नहीं अलाउड है वहाँ नहीं करता मैं बिना मतलब का पंगा। कोई ये थोड़ी है कि तो कहते नहीं दिखा दो। फिर मैंने भाई उसको कनेक्ट करके अपने फ़ोन में दिखा दिया Insta360 के ऐप में कि भाई नहीं चल रहा है। बट ये मेरी गलती है भाई, आप इमिग्रेशन पे जा रहे हो तो कम से कम आपको ये हटा के रख ही लेना चाहिए साइड में। बिल्कुल बहुत अच्छे से उन्होंने बात की कि क्या प्लान से तुम्हारे, टिकट हैं, मैंने कहा हाँ टिकट है भाई। वापस के, मैंने कहा हाँ दिल्ली के वापसी के, फिर वहाँ से हम टर्की जा सकते हैं या कहीं और जा सकते हैं, इतना ही प्लान है हमारा। तो कहते ठीक है भाई। तो अभी मतलब कुछ ज़्यादा भाई पूछा नहीं, कुछ लोगों से पर बहुत स्ट्रिक्ट पूछ रहे थे। अच्छा भाई एयरपोर्ट से सिटी पे जाने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। मेरा तो दोस्त लेने आया हुआ है, बट जैसे यार हम जाते हैं हर बार तो चेकआउट करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से इन्फॉर्मेशन इन लोगों ने दिखाया हुआ है। देखो प्लीज़ बी अवेयर द अनलाइसेंस टैक्सीज में बी ऑपरेटिंग इन दिस एरिया। तो ये लिखा हुआ है कि भाई जो अनलाइसेंस टैक्सी वाले उनसे टैक्सी ना लें, वो ज़्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं। और देखो ट्रेन्स बताई हुई है, हीथ्रो एक्सप्रेस द फास्टेस्ट वे टू रीच द सेंट्रल लंडन, एलिजाबेथ लाइन है वहाँ से जा सकते हो। फ्री ट्रांसफर बिटवीन हीथ्रो एंड टर्मिनल ऑन ऑल ट्रेन, मतलब एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पर आप फ्री में जा सकते हो। तो अच्छा है भाई, बस कोचेज ट्रेन सब की इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जो काफ़ी एयरपोर्टों पर हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। अगर आप आते हो तो यहाँ से इस बोर्ड से चेक कर सकते हो कि आपको कैसे जाना है सिटी में, ठीक है। You are late. Welcome to पवित्र भूमि। पहचान गए? नहीं पहचाने? आ दो। देख रहा है अबे कौन आ गए? आइए बैठ। अरे हेलो, पकड़ पंगा तो हो गया इमिग्रेशन पे भी, क्या हो। सो गाइस पहली बार देखो हम बस और ट्रेन से नहीं जा रहे हैं, हमें लेने आया है बंदा, देख रहे हो। ऐसे कामयाब दोस्त होने का फ़ायदा, लेने आया अपनी गाड़ी से, वो भी मर्सिडीज से, वरना हम ट्रेन ढूंढते हैं यहाँ पर। ये है हमारी भाभी जी, तो अब हम इनके साथ रहने वाले हैं। पहली बार हमारा इतना स्मूथली हम जा रहे हैं एयरपोर्ट से, वरना तो आधे घंटे बैठ के तो हम ये डिसाइड करते हैं कि जाएंगे कैसे। चलो भाई पीछे ही रख दूँ डिग्गी में ही। चलो भाई लेट्स गो। ये उससे भी हो जाएगा क्या? हमें बढ़िया देके नहीं मारी। लेट्स गो। भाई कैसा लग रहा है, एकदम पावन धरती पे पैर रखे एकदम। सांस आ रही है चौड़ी में एकदम। सो गाइस देख रहे हो तुम भाई का हिसाब, जैसे जैसे हमारे फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं ना, गाड़ी भी बढ़ती जा रही है जो हमें लेने आ रही है। ऐसे नहीं आता है हमें लेने बिल्कुल भी, देख रहे हो। सब मैरिड चलना है, कहाँ रुके हो? भाई ने बोला है जब तेरे 10 मिलियन फॉलोअर हो जाएंगे तो मैं जी वैगन लेके आऊंगा, तो जल्दी से 10 मिलियन कराओ। यस लेट्स गो। तो गाइस भाई फाइनली हम आ चुके हैं घर में, और ये भाई साहब बैठे हैं देखो सोफे पे हाथ बंद करके। वैसे तो इनका काम देखो क्या है यहाँ पर, ये क्या करते हैं आदमियों को धमका धमकू के पैसे लेने आने का इनका। भाई मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ भाई। ऐसा कोई काम नहीं मेरा, ठीक है। कभी पता चला HMR मेरे पीछे आ रही है, कोई ऐसा काम नहीं। तो भाई का काम है, भाई है डेवलपर, हमारी भाभी डेवलपर है, और 4-5 साल में भाई आया है यहाँ पर, सब कुछ सेट किया है, वो बताएंगे बाद में दूसरे ब्लॉग में, ये उस ब्लॉग का मुद्दा नहीं है। और ये देखो भाई यहाँ पे जो घर है वो कितने कोजी तरीके से बनाए हुए हैं, क्या मस्त। सो गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम लंदन भाई। तो हमारी पहली मॉर्निंग जो है लंदन में वो हो चुकी है,
और कुछ जो बाहर का नज़ारा है वो कुछ ऐसा भाई, पैड़ी वैड़ी बंधी हुई है, एक घर बन रहा है यहाँ पर भाई। ये चिमनी जा रही है हमारे घर की और वहाँ पर खड़ी हैं गाड़ियाँ और कुछ ऐसा नेबरहुड है। अभी देखो भाई यहाँ पर बारिश का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा ना उधड़ उधड़ दिखेगा आपको, काफ़ी ज़्यादा हवा वगैरह चलती है तो देखो यहाँ पर पत्ते बिखरे हुए हैं। और नेबरहुड जैसा हम देखते हैं वीडियोस में वैसा ही है बिल्कुल, घर वही ओल्ड स्टाइल में बने हुए हैं। तो अभी हम जहाँ रुके हुए हैं भाई मेरे दोस्त के घर में, तो हमारा ये कुछ यहाँ पर स्टे है। ऐसा ये देखो भाई बेडरूम है, यहाँ पर टीवी लगा हुआ है और उधर वो रहा हमारा छोटा सा एक वॉशरूम, वॉश बेसिन, और ये रहे भाई हमारा यहाँ पर जो बेड है। यहाँ पर हम रुकेंगे 2-4 दिन 5 दिन जो भी है और आपको घुमाएंगे लंदन। अभी चलते हैं नीचे की तरफ और फिर यहाँ का जो लोकल है वो घूमना शुरू करेंगे, फिर आपको अपने साथ घुमाएंगे, सेंट्रल लंदन भी जाएंगे और दिखाएंगे भाई हमारा जो फर्स्ट इंप्रेशन है लंदन का, यूके का, वो कैसा है। इस वीडियो के आखिर में शेयर करेंगे जितनी भी बातें देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और अभी सिम लेना है एक, और कार्ड वगैरह हमारे साथ हर जगह चली जाएंगे। इनके लोकल ट्रांसपोर्ट के बारे में पता करेंगे कि लोकल ट्रांसपोर्ट कैसा काम करता है, धीरे धीरे जानते हैं। लेट्स गो। तो भाई लंदन की गलियों में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको थोड़ी सी गली घुमा देता हूँ और अपना जो पहला इंप्रेशन है वो थोड़ा बता देता हूँ क्या है। तो भाई अभी हमें फैंथम में, ठीक है, फैंथम, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूँ तो मैं लिख दूंगा। पहले दिन आया हूँ तो भाई थोड़ा टाइम लगता है नाम वाम याद करने में, और तुमने भी पुरानी वीडियोज़ में देखा होगा नामों में मैं थोड़ा ऐसे ही हूँ भाई। मतलब सही बताऊँ तो जो लंदन मैंने इमेजिन किया था मैं सोचा था बहुत ज़्यादा एडवांस होगा, ऐसा नहीं। यहाँ पर भाई बिल्कुल एकदम बेसिक लाइफ है। और ये इनका भाई एक नेबरहुड है जहाँ पर आपको लोग रहते हुए दिखेंगे। एक बहुत कॉमन चीज़ आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी, जितने भी लोग जा रहे होंगे, खासकर कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो सब यहाँ पर भाई स्मोक करते हुए दिखते हैं। मुझे तो अभी तक 20 दिखे हैं, तो 20 में से 19 जो हैं कुछ मतलब या तो कोई सिगरेट पी रहा है, कोई वेप पी रहा है, ऐसा भाई सिस्टम है यहाँ पर। ये देखो भाई मारुति सुजुकी स्विफ्ट यहाँ पर खड़ी हुई है, तो स्विफ्ट यहाँ पर चलती है और ये दादाजी गाड़ी वाड़ी लोग कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, बहुत कोजी सा साइलेंट सा नेबरहुड है, सही लगा मुझे। काफ़ी सारे इंडियंस भी यहाँ पर रह रहे हैं। और भाई हाँ, इतना महंगा नहीं है जितना महंगा मैंने सोचा था। अभी मैं आपको ले जाके घर भी अंदर से दिखाऊंगा कैसा है कैसा नहीं है। महंगाई की बात करूँ तो मैं 3 से 4 जो वो है पाउंड्स, उसमें आपको बिरयानी मिल जा रही है। अब आपको भी पता है भाई हमारे जोमेटो में दिल्ली में इससे ज़्यादा महंगी मिल जाएगी कई जगह, तो इन्होंने पैसे उस हिसाब से कर दिए हैं। बट एक बात मैं आपको दिखाता हूँ भाई, पन्नियाँ वन्नियाँ देख रहे हो रोडों पे पड़ी हुई, तो जो साफ़ सफाई का मतलब ढिंढोरा ये लोग पीटते हैं, साफ़ नहीं है, तो इनके नेबरहुड भी कोई इतने ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल चिट्टम चिट क्लीन है। देखो कितनी सारी पन्नियाँ आप इधर उधर देख रहे हो, और ये हम सेंट्रल लंदन से सिर्फ 30-35 किलोमीटर दूर है। देख के मुझे नज़र आ रहा है और मेरा पहला इंप्रेशन है कि सब कुछ बहुत पुराना है भाई। मतलब कोई भी मैंने अभी तक नई बिल्डिंग नहीं देखी। ये बात मुझे पता चला है कि ये जो है यहाँ की सरकार जो है इन घरों को आसानी से तोड़ने नहीं देती है। मतलब आपको परमिशन चाहिए होती है इनको तोड़ने के लिए, और इनको आप रिनोवेट कर सकते हो। तो ये आपको बाहर से बहुत ज़्यादा बेसिक लग रहे होंगे। एक बार ये घर चेकआउट करो कि कैसे घर बने हुए हैं, बिल्कुल झोपड़ी नुमा स्टाइल में। और ये अंदर से काफ़ी मॉडर्न होते हैं बट बाहर से बहुत ज़्यादा पुराने हैं। अगर मैं बात करूं चाय कॉफ़ी की भाई, तो कॉफ़ी भी यहाँ पर आपको 3.5 यूरो मतलब 350 रुपये में। तो और अभी हम जो हीथ्रो का एयरपोर्ट है उससे बिल्कुल पास में ही है, तो आप देख सकते हो। देखो भाई वो प्लेन जा रहा है वहाँ से, तो पास में 15-20 मिनट दूर ही है एयरपोर्ट से। तो ऐसा भाई कुछ नेबरहुड है, स्कूल वगैरह ये रहे। और मुझे पता चला भाई बहुत ज़्यादा जो वो है ना, जो कंपनसेशन है, जो मंथली पैसे हैं जो लोग काम नहीं करते वो यहाँ पर मिलते हैं। कहते हैं कि अगर भाई जो असाइलम पे आ रहे हैं ना उनको 1500 पाउंड मिल रहे हैं। मतलब भाई कुछ ना करने के, आप समझ रहे हो, अगर इस देश में आप कुछ नहीं करते हो, आप आओ, जो लोग इलीगल तरीके से आते हैं कह देते हैं हमारे देश में हमें खतरा है, उनको ये लोग 1500 पाउंड दे देते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को भी ले आते हैं, उनको 1500 पाउंड दे देते हैं, उनके बच्चों को भी मिलते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भाई इधर उधर से आए हुए हैं दूसरे देशों से, तो वो असाइलम के चक्कर में यहाँ आ गए कि भाई फ्री में पैसा मिल रहा है, भाई भूखे तो मरने नहीं है। तो आप समझो कि जो एक तरीके का जो इनका डाउनफॉल भी आ रहा है ना इकोनॉमी का, उसका कारण भी यही वो चीज़ है, फैसिलिटीज़ जो यहाँ पर लोगों को मिल रही है ना, कि 1000-1500 तो बैठे बैठे मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो मैंने बहुत रेयर कहीं देखा है, सुबह 9 बजे भाई, सुबह 9 बजे बार्स में भाई लोग बैठ जाते हैं। सुबह 9-10 बजे, आप सही सुन रहे हो। मैं आज गया था सिम वगैरह लेने, तो 9-10 बजे भाई लोग बाहर पे बैठे हैं। और भाई पहली बार मुझे हमारे इंडिया के बाहर ऐसा देश मिला जहाँ पर इतने गड्ढे हैं रोड पे। हम लोग सिर्फ इंडिया को बोलते रहते हैं गड्ढे हैं, गड्ढे गड्ढे, लो लंदन के गड्ढे देख लो। तो भाई ये ऑन ग्राउंड रियलिटी मुझे लग रहा है कि हाँ भाई पैसों का जो है सिस्टम यहाँ पर है थोड़ा। तो अभी हम चलते हैं, मैं आपको घर घुमाता हूँ। और भाई सिम मैंने लिया है यहाँ पर। एक तो जब ठंड इतनी लग रही हो, लाइका का सिम लिया है। ये मुझे पड़ा है
25 पाउंड का, तो मतलब क्या 2500 रुपये में 1 महीना अनलिमिटेड। तो पैसे ना भाई यहाँ ठीक है, इससे ज़्यादा बाली में महंगा पड़ता है आपको। बाली में मतलब सिम जो है, सिम 2800-2900 रुपये का पड़ता है और अनलिमिटेड है यहाँ पर। और भाई कोई ना पासपोर्ट लिया ना कोई, मतलब उन्होंने आईडी मांगी। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में किसी देश में सिम ले लिया कि जिसमें कुछ मांगा ही नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि यार ऐसे कैसे दे रहे हैं। मैं तो शौक था कि मैं पासपोर्ट लेके नहीं गया कि भाई वो चाहिए सिम, कहते भाई ले लो। मैंने ये क्या बकवास है भाई, ले लो। है भाई फैंथम है ना, फैंथम बता दे भाई, फैलथम, मैंने फैंथम बोला, फैलथम एरिया भाई। ठीक है, जब तक ये मेरी गाड़ी पे कपड़ा वपड़ा मार के तैयार करता है, मैं अब आपको घर घुमाता हूँ। तो भाई घर की एंट्री हमारी यहाँ से होती है, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ। ये खुल जाएगा ना ऐसी, हाँ। तो भाई ये देखो, वैसे तो ये गैराज है, बट गैराज में भाई ने क्या बना दिया ये देखो, चेक दिस आउट गाइस। भाई यहाँ पर बना दिया है हम लोगों ने जिम। घर की स्टार्टिंग में आपको एक छोटा सा जिम का सेटअप मिलता है। तो ड्रम्बलों वगैरह रखे हुए हैं, छोटा एक पूरा बड़ा सेटअप कर रखा है भाई, बेंच प्रेस वगैरह का। तो ऐसा भाई सेटअप है। तो अभी इसको हम बंद कर देते हैं आराम से। ठीक है भाई, यहाँ पर एक हमारा छोटा सा गार्डन है, जो अभी यहाँ पर बारिश वगैरह हो रखी है तो थोड़ा सा उजड़ दिख रहा है, बट जब यहाँ पर जुलाई अगस्त में ना अच्छा माहौल हो जाता है। अब मैं चलता हूँ आपको लेके घर का दिखाता हूँ अंदर से कैसा है। तो भाई घर हमारा अंदर से कुछ ऐसा दिखता है, और वो देखो शैतानो सीढ़ियों पे चढ़ रहा है, उसको मौका मिलना चाहिए, वो सीढ़ियों पे चढ़ जाता है भाई। तो घर में घुसते ही यहाँ पर आता है एक वॉशरूम छोटा सा, कुछ ऐसा है भाई। और इस तरीके के यहाँ पर वॉशरूम होते हैं, एक बाथटब है अपना यहाँ पर। यहाँ से आप टेम्परेचर कंट्रोल कर लेते हो पानी का, कितना ठंडा होना है। तो जो हीटिंग सिस्टम, अच्छा मैं भूल गया, जो मैंने आपको बाहर दिखाया था ना, वहाँ पर जो घर का हीटिंग सिस्टम और पानी का हीटिंग सिस्टम दोनों था, जो आप देख पा रहे हो ना, 2 चीज़ थी। तो घर हीट करने के लिए पूरा सिस्टम होता है क्योंकि यहाँ पर ठंड होती है, पानी गर्म करने के लिए वो बाहरी गैराज में ही था। तो वॉशरूम भाई कुछ ऐसा होता है कोजी सा। यहाँ पर शावर एरिया बनाया हुआ है, ये है कुछ ऐसा वॉशरूम। तो चलो अब दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक एरिया है ये। तो भाई ये हो गई हमारी बैठक, यहाँ पर लगाया हुआ है सोफ़ा वगैरह और ऐसे कुछ बाहर की रोशनी वगैरह आती है। अब ये देखो यहाँ के जो घर हैं वो कितने कोजी फील होते हैं। तो ये रिनोवेट वैसे इन्होंने लिया था, उसके बाद रिनोवेट किया है। तो जो जितना भी देख रहे हो, मैंने बोला था ना आपको बाहर से देखने पे ऐसा लगता है कि बहुत पुराने ज़माने के घर हैं, बट अंदर से भाई बहुत ही कोजी लगते हैं। तो भाई ये कुछ यहाँ की बैठक हो गई। यहाँ पर एक फायर प्लेस हो गया, जो हम देखते थे ना जोसेफ वगैरह फिल्मों में आग वाग लगाते थे, वैसा सिस्टम। तो ये है। और एक मैं दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर इनका किचन कैसा है। तो भाई ये हो गया हमारा यहाँ का किचन एरिया। तो कुछ ऐसी भाई यहाँ पर किचन है हमारी, कॉफ़ी मशीन वगैरह ये लगा हुआ, मतलब बेसिक जो यूटेंसिल्स होते हैं। अब एक एक करके बताऊँगा तो बस हो गया काम। बट सबसे अच्छी बात है कि चारों तरफ से जहाँ से भी आप भाई देखोगे ना भाई, ये देखो घर बनाने का स्टाइल की ग्रीनरी कितनी है, चारों तरफ से खुला है। हमारे यहाँ क्या होगा, 400-500 गज में घर बना रहा है तो बंदा यूँ सोचेगा जितने कमरे निकल सके उतने कमरे निकाल दें। भाई हमारे यहाँ तो यही मेंटलिटी है। अब आपके यहाँ क्या है पता नहीं। अब यहाँ है घर खाली, और ये मैंडेटरी है कि आपको एक सर्टेन एरिया खाली छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर इसने ज़मीन खरीदी है तो यहाँ पर ही कुछ बना सकता है। यहाँ पर ये सिस्टम भाई नहीं है। वैसे ठंड हो रही है बाहर, पता नहीं चल रहा। ये बैकयार्ड है भाई, वहाँ पर बारबेक्यू का सिस्टम दिया हुआ है और वहाँ पर ये घर का स्टोरेज के तौर पर यूज़ करते हैं। तो कुछ ऐसा भाई सिस्टम है। और ये बैठ के बनाया हुआ भाई एक, ये मान लो सुबह उठ के चाय वगैरह पीने के लिए सिस्टम। और ये मैं बोल रहा था जो बाहर आपने गैराज में देखा था ना, तो वहाँ से जो हीटिंग होती है वो इसमें आती है। तो ये एक तरीके से ओवरऑल जो घर को हीट करते हैं, जैसे मैंने आपको कजाकिस्तान में दिखाया था। तो कुछ ये सिस्टम है। और मैं आपको एक ऊपर से और दिखा देता हूँ कि ऊपर से कैसा है, फिर घर का टूर ख़त्म हो जाएगा आपका। और फिर हम आपको इनके ओनर से मिलवाएंगे कि उन्होंने कैसे पैसे की जो जुगाड़ है वो यहाँ पर किया कैसे घर लें ये, और वो उससे पर्सनल इंटरव्यू कराऊंगा मैं आपका। ये है हमारा फर्स्ट फ्लोर। 2 फ्लोर है इस घर में। एक तो देखो ये हो गया भाई ऑफिस वाला एरिया। हाँ, एक छोटा सा यहाँ पे ऑफिस सेटअप कर रखा है। अभी तुम्हारा भाई यहीं से बैठ के एडिटिंग कर रहा है। और एक कमरा और है यहाँ पे, दिखा देता हूँ आपको वो भी। ये वो वाला कमरा है भाई जो मैंने आपको सुबह दिखाया था, जिसमें हम रुक रहे हैं। तो ये मैं तो सुबह आपको दिखा दिया था। घर यहाँ के भाई बड़े कोजी होते हैं, मुझे बड़े अच्छे लगे कि वो कमरों वमरों का सिस्टम नहीं है। ये है कि अच्छे से बना के रखते हैं, एकदम खुले खुले। सो भाई अभी हम जा रहे हैं बाहर और थोड़ा सा आपको आउटर घुमाते हैं कि लंदन का जो सेंट्रल एरिया वो कैसा है। बारिश हो गई भाई यहाँ, तो जनवरी में यही दिक्कत है, जनवरी फरवरी में बहुत बारिश होती है। इसको ना मैं नहीं चला रहा भाई, वो सुन कह रहा है गेट लगा दे।
तुम मेरी ट्रिप खत्म करवाओ यहाँ पे। सो भाई अभी तक आप नहीं मिले हो, अब मैं मिलवाता हूँ आपको हमारी भाभी जी से। ये हैं दीपाली त्यागी, और जहाँ से हम हैं, जहाँ मैं नहीं बताऊँगा आपको शहर का नाम, वहीं से हैं। मतलब हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं। और ये कितने साल हो गए अभी आपको यहाँ पे आए हुए? हाँ, तो भाई 4 साल हो गए देखो इनको लंदन आए हुए। और दोनों एक नंबर से आए हैं अपनी जॉब पे। वो नहीं सोचना कभी तारों के नीचे से आए हैं या 2 नंबर से कौन आया वो? नीचे बैठा है, देखो मुंह छुपा हाँ ये आया बस 1-2 नंबर से ये बैठा। मुझे ठीक, भावना हाँ। तो दोनों आईटी में अपना पहला एक घर लिया, फिर दूसरा लिया, और अब यहाँ पर अच्छे से सेटल हैं। तो ये भी है भाई, अच्छे तरीके से भी आप आ सकते हो, बट अगर आपका तरीका सही है उसके लिए पढ़ लिखना पड़ेगा। वो ज़्यादातर मेरी जो ऑडियंस है वो ये काम करती ही नहीं है। चले तो भाई यहाँ पे क्या सिस्टम है, जो गाड़ी की स्पीड है ना इन स्ट्रीट्स में जो नेबरहुड के आसपास है, फिर 20 माइल फिक्स है। 20 माइल मतलब तकरीबन 36 किलोमीटर पर आवर हो गया ना, 36 किलोमीटर पर आवर हो गया। बट अगर आप उधेड़ने की कोशिश करते हो, गाड़ी को तेज भगाते हैं, तो भाई यहाँ पर इन्होंने ना कैमरे लगाए हुए हैं इधर उधर, तो चलान जाता है। वो देख रहे हो खंबे पे भी 20 माइल लिखा हुआ है, 20, यहाँ पर भी 20 लिखा हुआ है रोडों पे भी। तो आप देख भी रहोगे सब बिल्कुल एकदम नॉर्मली चल रहे हैं, और इसने भी 20 पे फिक्स कर रखा है एकदम। कोई ये है। किसी को हॉर्न नहीं मारता, सब अपनी शांति चल रहे हैं, कोई अपना। फौरन तो भाई एक बार भी सुना ही नहीं मैंने। गलती होगी तुम्हारी कोई। हाँ वो गाली दे रहा है तुम्हें अलग तरीके से। है ना, इसको वही मानते हैं। गाली को मैंने कई जगह देखा है कि बदतमीजी मानते हैं। हमारे यहाँ कैसे करेंगे, नो हाथ रख के बैठ ही जाएंगे। पर इंडिया लेकिन ईस्ट इंडिया में ये काम नहीं है। ईस्ट इंडिया में नहीं। हाँ हाँ भाई, ये देखो भाई लंदन की वो आइकॉनिक बस जो देखते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर इनकी बार्बर शॉप। ये बता रहे हैं कि इस तरीके की जो शॉप्स होती है ना, जो रोड पे रहती हैं, इनको हाई स्ट्रीट बोलते हैं। ये पूरी हाई स्ट्रीट है। हाँ। मतलब जहाँ पे सारी शॉप्स मिलेंगी आपको। हाँ। मतलब पोस्ट ऑफिस हो गए, जैसे हाँ। कैफेज हो गए, हेयर सैलून हो गए। और हर एरिया की अपनी एक हाई स्ट्रीट है। एरिया के अपनी, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना कि गली गली में दुकान होती है, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे स्ट्रीट होती है, उसी पे हाई स्ट्रीट होती है। कहीं तो मैं लोकल में अंदर जाके, गली में अंदर जाके दुकान किसी घर के अंदर नहीं मिलेगी। हाँ मतलब वही कमर्शियल एरिया अलग सेपरेट है और वो अलग है। हाँ करते तो हमारे यहाँ भी यही है, बट वो लोग मानते नहीं, फिर घर में बना देते घर हैं। में दुकान खोल लेते ना। अच्छा बना है पूरे। पर ये है कि पूरे लंदन में आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि आपको सारा आर्किटेक्चर जो है पुराना दिखेगा, आज का मॉडर्न कुछ नहीं दिखता। मतलब इन्होंने वो पूरा प्रिजर्व करा हुआ है कि जो लंदन का लुक था ना वो। तो भाई अभी हम आए हैं एक पार्क में, ये देखो यहाँ पर। तो यहाँ पर एक कैफ़े है, देखते हैं कि अगर इस कैफ़े खुल रहा है तो यहाँ पर कुछ खाना वाना खाएंगे। यहाँ पर ना यार अभी तुम टाइम देखो 5 बज रहे हैं, और 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो जाता है। जनवरी फरवरी मार्च तक, मार्च के बाद होते हैं दिन बड़े, है ना। और भाई बहुत अच्छे अच्छे पार्क बना रखे हैं गाइस, एक नंबर। ये देखो ये पार्क का अपना कैफ़े है ना, तो जैसे कोई पार्क वगैरह घूमना है। भाई रनिंग का बहुत शौक है। देखो बारिश हो रही है, ऐसी बारिश में भी मैंने बहुत सारे लोग देख लिए कि जो रनिंग कर रहे हैं। मतलब रनिंग इनके कोर में है कि भाई रन करना ही है। और बारिश यहाँ होती रहती है तो लोगों ने वो उसे अडोप्ट कर लिया कि वो तो होगी, इसके ऊपर दौड़ना थोड़ी छोड़ देंगे। तो भाई कैफ़े तो हो गया अपना बंद, इसको। जैसे यहाँ पे कैंप लग जाते हैं योगा के। अच्छा। यहाँ पे योगा करते हैं, है ना। मतलब अलग अलग तरीके, जैसे जो प्रेग्नेंट वुमन होती है वो भी योगा करती हैं, और मतलब बुढ़े भी करते हैं, यंग भी करते हैं। फिर आके अपना बढ़िया डाइन करो यहाँ पे बैठ के। मतलब भाई सारा सिस्टम है, दौड़ो घूमो खाना वाना खाओ बैठ के, और कैफ़े भी दे रखा है। ये सरकारी है? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट है। बीच में से नदी बह रही है इधर से। वाह भाई मतलब बहुत अच्छे अच्छे पार्क बना रखे हैं ओवरऑल ना। जैसे हमारी मम्मी मना करती है लू हो रही हाँ। है मत निकल, फिर भी साइकिल पे बाइक पे बाहर निकल जाते हैं। हाँ तो ऐसे यहाँ पे बारिश के बीच हो गए हैं। थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है, बट अच्छा है यार, है ना। ऐसे में दौड़ने के लिए देखो सारे रनिंग ट्रैक और काफ़ी लोग दौड़ रहे हैं। चलते हैं यहाँ से। तो भाई अभी हम आ चुके हैं किंगस्टन में बेंटल्स मॉल। बेंटल्स मॉल में कुछ खाना पीना खाने। तो भाई ये देखो ये रोड है जहाँ से हम आए हैं। यहाँ पर देखते हैं भाई कुछ खाने वगैरह के लिए मिलता है। दी बेंटल सेंटर। तो भाई कुछ ऐसा है, देखो बेंटल्स मॉल काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। 3-4 फ्लोर भाई दिख रहे होंगे आपको। यहाँ पे H&M भी है, कोस्टा कॉफ़ी भी है, न्यू लुक के नाम से कपड़ों के वो भी हैं, शोरूम भी। अभी मैंने चेकआउट किए भाई। यहाँ पर सोफ़ा 4 लाख 5 लाख ऐसे थे भाई सोफ़े के जो प्राइस हैं। अभी हम ढूंढ रहे हैं कोई खाने की जगह। तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं भाई? नया को जैकेट लेनी है। अच्छा H&M। ओ रुद्रो कहाँ जा रहे हो? ओए कहाँ, यहाँ जाना है? चलो चलो
चलो चलो चलो, घुस जाओ अंदर, घुस जाओ, घुस जाओ अंदर, अंदर घुस जाओ। तो बुक वगैरह लेते हैं, चले लिए मस्त मिलती है। मैं बुक्स से लूँगा। भाई पढ़ता है ना तो भाई। हाँ, तो टाइम था एक जब मैं बुक्स पढ़ता था, कुछ अच्छी मिलेगी तो ले भी लेंगे। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है भाई, यहाँ पर मॉलों के अंदर भी ना आप अपने पेट्स वगैरह, डॉग्स वगैरह लेके आ सकते हो। मैंने कई लोग देख लिए वो शॉप्स के अंदर शॉपिंग कर रहे हैं भाई, उनके कुत्ते उनके साथ ही चल रहे हैं। ऐसा है भाई ये मॉल पूरा ओवरऑल। काफ़ी अलग अलग ब्रांड है जो मैंने अभी तक देखे नहीं, कुछ प्रीमियम ब्रांड्स भी हैं जैसे रोलेक्स वगैरह। तो ये देख, ये थोड़ा अलग आर्किटेक्चर है, ये मॉडर्न है, दबा दबा सा है ये। हाँ ये थोड़ा मॉडर्न आर्किटेक्चर मान सकते हो इसको आप। पर ये भी देखिए रीपेंटेड है, ये सब हाँ पुराने है, ही पुराने ही, बट फिर भी इन्होंने थोड़ा उससे अलग लग रहा है। हाँ। सो भाई अभी मैं दिखाता हूँ आपको इनकी सब्जी मंडी। ये एरिया देख रहे हो, यहाँ पर इनके फल फ्रूट वगैरह सब मिलते हैं। और फार्मर्स मार्केट होती है, मतलब फार्मर्स, अच्छा जितने भी फार्मर्स हैं वो यहाँ के डायरेक्ट बेचते हैं। इनके यहाँ पर प्राइस क्या लिखे होंगे बताएगा कुछ, किसी चीज़ के प्राइस कहाँ है? जैसे देखिए लिखा ना फ्रेश, हाँ। एक लीक है हाँ। 3.5 पाउंड की। 350 रुपये का एक ये है, एक पत्ते। हाँ, जैसे देखिए ये है 1 पाउंड का, तो ये 125 रुपये की। 125 रुपये की ये, भाई साहब मतलब महंगा तो है सिस्टम। दुनिया is like- और नहीं, और ये टमाटर ये तो मेरे ख्याल से चैरिटी का है, इन्हें कोई भी ले लो। हैं, ये पीछे रखा रहता है ना। क्या बात कर रहा है हाँ। भाई? ये देखो, ये भी यहाँ पर सिस्टम है कि ये जो सब्जी आप देख रहे हो यहाँ पर रखी हुई है चैरिटी के लिए है, मतलब जो शायद ख़राब हो सकती है तो वो लोग ले जाओ। कितना सही सिस्टम है यार। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं भाई एक रेस्टोरेंट में जो यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस रेस्टोरेंट है लंदन में। इसका नाम है, भाई नाम हम थोड़ा सा भूल जाते हैं, क्या नाम था, मेगन्स। हाँ, तो भाई मेगन्स किचन में बैठे हैं। तो ये हमारा पहला डिनर होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर मंगाया है, ये देख रहे हो, 4 ग्रिल्ड चिकन शीश 16.5 यूरो, मतलब कि तकरीबन 1700-1800 के आसपास। तो यहाँ पर बढ़िया है भाई, रेस्टोरेंट अच्छे हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें हैं। हमें तो मेन्यू थोड़ी समझनी पड़ती है, जैसे बाउल्स वगैरह हो गए 13.5। अब ये जितने प्राइस लिखे हैं ना, इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना लगभग। वैसे तो 120-122 चल रहा है। स्वीट पोटैटो 5.9, मतलब कि स्वीट पोटैटो फ्राइज़ मिल जाएंगे आपको 700-800, ऐसा है तो मतलब लगभग प्राइस। ये है भाई कॉफ़ी की मेन्यू यहाँ पर, कैपेचिनो 3.8, मतलब कि लगभग आपको वो पड़ेगी 400 के आसपास। तो ये प्राइसिंग है। और अभी एक बार खाना आने दो, फिर मैं आपको खाने की शक्ल दिखाऊंगा। सो भाई अभी हमारा आ चुका है खाना। वैसे हमने खाना शुरू भी कर दिया, भूल गया था, फिर मुझे एकदम से याद आया। देखो हमने फलाफल मंगाया है, ये मैंने इजिप्ट में खाया था, बट यहाँ का फलाफल यार इजिप्ट से ज़्यादा टेस्टी है। सही बताऊँ, वहाँ का ना बड़ा ऑयली सा था, अजीब से ऑयल में बनाया, बट यहाँ का अच्छा बनाया हुआ इन लोगों ने ना। और ये खा के देखता हूँ मैं कैसा है। एक ये रोटी के साथ छेनी थोड़ी ज़रूर चाहिए था। रोटी थोड़ी सी टाइट है, बट टेस्टी है। फलाफल पहली बार मैंने इजिप्ट में खाया था और सही में कभी ऑर्डर नहीं करता मैं, बट इसका खाया ना तो बहुत टेस्टी है भाई, मतलब ये अच्छा बना रहे हैं उनसे। सो भाई हमारी डिशेस आ चुकी हैं। मुझे अपने वाले का पता है, मेरे का नाम है शीश कबाब, इनका नाम नहीं पता, वो दिखा देता हूँ। और मैं एक बात बोलूँगा भाई, मैंने यहाँ के जो ये जूसेस पिए हैं, स्मूदीज़ पिए हैं, और जितना भी खाना खाया है ना, यहाँ के रेस्टोरेंट मुझे ऐसे लग रहे हैं जो पैशन से नहीं बनाए जाते हैं, तो हर चीज़ बहुत टेस्टी है। जो ये स्मूदीज़ हैं ये भी बहुत अच्छी हैं। और भाई कुछ ऐसा देखो, शीश कबाब लगता है काफ़ी बढ़िया अलग तरीके से। इन्होंने यहाँ थोड़ा सैलड वगैरह दे रखा है, यहाँ पर टमाटर वगैरह दे रखे हैं। और ये पता नहीं नैना ने पता नहीं कौन सी ब्रेड मंगा ली है, क्या है नैना बताइए, नाम नहीं बताओ इसका, पक्का मैंने बताना। तो बर्गर मंगाया था, बट ये कुछ और ही आ गया। तो भाई देखो ऐसा होता है, जब थोड़े से स्टार्टिंग में देसी लोग आते हैं ना, तो वो बस खाने को ही देख के मंगाते क्या आ रहा है। मैंने देख के मंगाया है चिकन शीश कबाब, मुझे लगा रोल वाले कबाब होंगे, बट ये बल्कि इससे अच्छा लग रहा है मुझे। और ये क्या मंगाया था तुमने दीपाली, ये क्या है? ये फेटा लोडेड फ्राइज। फेटा लोडेड फ्राइज है भाई, मतलब इसमें चीज़ वगैरह। और ये भाई ये है बाउल फलाफल बाउल कह दो। वैसे ये ना, मतलब ये नाम नहीं है, कुछ और नाम है इसका, फलाफल बाउल ही है ना। तो चलो भाई अब इसको निपटाते हैं, खाते हैं, फिर आपको रिव्यू देंगे एंड में, ठीक है ना। खाना चेकआउट कर लो, ये है हमारा। हाँ, हमारा रुद्र भी वेट कर रहा है कि खाना शुरू करो भाई। सो भाई हमारा डिनर वगैरह हो चुका है और ये आया है हमारा बिल। तो हमारा जो पहला डिनर है जो हमने लंदन में किया, उसका बिल कितना मैं बता देता हूँ आपको, 98 पाउंड। तो नीचे जो देख रहे हो वो है कन्वर्जन, मतलब तकरीबन 10,000 के आसपास। वैसे 120 का रेट है, तो 11-12 हज़ार मान लो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव आपको लग सकता है, बट दिस इज़ द प्राइस। बट खाना बहुत अच्छा था। तो अगर आप आओ यहाँ तो आप ये होटल ज़रूर ट्राई करना, मेगन्स किचन के नाम से। किस एरिया में है भाई ये? किंगस्टन में मेगन्स किचन, अच्छा है। और भाई बारिश ये जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है यहाँ पर बिल्कुल भी। सो भाई लंदन की ज़बरदस्त पूरे दिन पड़ने वाली बारिश में तुम्हारा भाई आकाश अब तुम्हें क्या दिखाने वाला है। तो भाई ये है हमारी लंदन की फेमस
थेम्स नदी। आपने कई सारी वीडियोस में, कई सारी फिल्मों में पुल भी देखा होगा और इस थेम्स नदी के बारे में सुना भी होगा। तो यहाँ पर जितने भी ये साइड में देख रहे हो ना, ये सारे बार पब हैं और आज फ्राइडे सैटरडे संडे यहीं पर लोग आते हैं। ये जितनी भी बोट खड़ी हुई है ना, ये बोट आप लेके बियर वगैरह लेके जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ। थेम्स नदी में घुमा के आराम से बियर वगैरह पी सकते हो। ये ऐसा कुछ सीन है। और यहाँ पर ये मॉल्स बने हुए हैं शॉपिंग वगैरह के लिए। और अभी हम बस खड़े हैं इस पुल पे और देख रहे हैं कि भाई कैसा लग रहा है। रात का कुछ नज़ारा चेकआउट करो। तो भाई अभी हम आ गए डिनर वगैरह करके और जा रहे हैं। तो हमने जो गाड़ी पार्किंग पे लगाई है ना, यहाँ पर पार्किंग का पे कैसे करते हैं कि ये अपनी गाड़ी का नंबर डालेगा और ये देखो बिल आ गया है 4 यूरो का। ये स्कैन हुआ, यहाँ से स्लिप आ जाएगी। बस यहाँ से टैप करो, चल दो। तो कोई इसकी स्लिप नहीं मिलती क्या? और वो गाड़ी निकालने का वहाँ से निकाल सकते हैं गाड़ी में। अच्छा, वो अब गेट खुल जाएंगे अपने आप ही है, उसके पेड हो गया है। तो भाई ये सिस्टम अच्छा है, देख रहे हो। हाँ, अब आप ये देखो कि जो बंदा गेट खुलता है वो नहीं है, जो बंदा पर्ची काटता है वो नहीं है। ये बोलते हैं ना एआई जॉब ले लेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो जॉब तो वैसे भी जाएगी। एआई जॉब ले चुका है। तो देखो इस तरीके की मशीन्स लगी हुई हैं यहाँ पर। तो आप जैसे ही एंट्री करोगे ना इनके पार्किंग लॉट में, आपका नंबर स्कैन हो जाएगा और जब एग्जिट कर रहे होगे तो वो नंबर डालो अपनी गाड़ी का, उसकी पार्किंग के पैसे जितने होंगे वो पे करो, सीधा जाके नीचे अपनी गाड़ी ले लो। तो भाई ये वाला जो मॉल देख रहे हो ना, ये यहाँ का एक तरीके से सेलिब्रिटी मॉल है। कहते हैं जो लंदन के जितने भी रिच लोग हैं ना भाई, सेलिब्रिटी वगैरह, वो इसी मॉल से शॉपिंग करते हैं। हैरिट्स ये देखो यार, देखने भी लग रहा है कि अल्ट्रा लग्जरी, एकदम एक्सपेंसिव। मंदिर जाओगे तो तुम्हें सब एक्सपेंसिव आइटम, जितने भी मतलब तुम्हें एक्सपेंसिव, जितनी महंगी ब्रांड्स हैं जो तुम सोच भी नहीं सकते वो भी मिल जाएगा। तो भाई वही वाली बात है कि जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, तुम्हें लग्जरी खरीदनी हो, तो यू कैन कम टू लंदन। और चाइना से भी काफ़ी लोग हैं भाई, जो चाइना के जो बिलियनर होते हैं ना, वो भी यहाँ पर शॉपिंग करने आते हैं। कहते हैं कि लग्जरी का एक सेंटर माना जाता है हमेशा, है ना, जो लंदन है। ऐसे रोलेक्स और ये देखो भाई, रोलेक्स को तो मैंने बहुत सारे देख लिए, बहुत है यहाँ पर रोलेक्स, कार्टियर हो रहा, रोलेक्स, हाँ। स्विट्जरलैंड, ये सब चीज़ें। अभी यहाँ का हम बिल्कुल जो सेंट्रल लंदन है उसमें एंट्री कर रहे हैं। और सेंट्रल लंदन में जो रात का जो सीन है वो कुछ ऐसा है अब यहाँ पर। मतलब बारिश वारिश हुई है ना, तो भाई पानी वानी हो रखा है, बट एकदम रॉयल वाली फील देने की कोशिश कर रखी है इन लोगों ने। चेकआउट करो भाई, अभी अच्छे होटल्स वगैरह हैं, कोज़ी माहौल हो रखा है। अब ये आपको दिखेगा वो लंदन जो आप देखते हो ना, हम जो पूरा देखते हैं, ये वो लंदन है भाई, सेंट्रल लंदन जो हम वीडियोस में, मूवीज़ में देखते हैं। ये वो सेंट्रल पार्ट है। अब देखो, अब ये वाला दरबान देखो, तो नेशनल गार्ड होते हैं उसकी इसकी तरह खड़ा है नहीं। तो यहाँ पर आपको ऐसी ऐसी गाड़ियाँ देखने के लिए मिलती हैं। लग्जरी जो है सेंट्रल लंदन में देखने के लिए मिलती है। अगर आप नॉर्मल फैंथम या मतलब ऐसे रहोगे तो आपको दिखेगा जैसे हमारे यहाँ नॉर्मल आम आदमी रहते हैं, बट आपको जो लंदन देखना है, जो आप सोच के आए हो, तो आपको सेंट्रल लंदन आना पड़ेगा। ये देखो होटल चेकआउट करो, और ये होटल पर डे भाई कम से कम 15-20 हज़ार वाले होंगे, है ना। और रात में कुछ ऐसा सीन, आज फ्राइडे है, अभी हम सेंट्रल लंदन जाएंगे तो देखते हैं कि वहाँ पर क्या सीन है, मतलब भाई क्या माहौल है सेंट्रल लंदन में। अभी फ्राइडे नाइट तो मेरे हिसाब से काफ़ी सारी पार्टी हो। और अभी अपना क्या हाल है भाई, हमें आ रही है बहुत ऐसे नींद होती है ना, कल आए हैं तो अभी हमें आदत नहीं है। यहाँ पे बज रहे हैं रात के, देखो चेकआउट करो 9:30, और इंडिया में पता है अभी कितने बज रहे होंगे, 3:30 बज रहे होंगे सुबह के, है ना। तो भाई ये 3 बज रहे हैं, तो कल आए हैं तो हमें इंडिया के हिसाब से नींद आ रही है, क्योंकि वहाँ भी हमें 1:30-2 बज जाते हैं सोने में। अब धीरे धीरे 2-4 दिन में ना हमारा एडजस्टमेंट होगा यहाँ के टाइम के हिसाब से। चाय पिला रहा हूँ बढ़िया। हाँ, अब चाय पियेंगे हम भाई। बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, बहुत, मतलब इंडियन रेस्टोरेंट तो मैंने इतने तो कहीं भी नहीं देखे। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप यहाँ पे भूखे नहीं मर सकते। पर भूखे क्या, मुझे बहुत ऑप्शन है, भूखे तो बहुत बड़ी बात हो गई है। लंदन आप आओगे ना तो मुझे लगता है कि आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अलग हमसे उसमें आ गए, क्योंकि मेन रीज़न ये भी है। हाँ भाई, ये चेकआउट कर लो पहले, लंदन की आइकॉनिक बस है। यहाँ पर एक तो कैफ़ेज़ का बहुत शौक है ना लोगों को, कॉफ़ी कैफ़ेज़ का और बार्स का, चिल रहने का, बस बैठ के कुछ खाने का या पीने का, वो शौक बहुत है, और हंसने का तेज तेज। भाई गाड़ियों के शोरूम चेकआउट करो ज़रा, फरारी चेक करो, फरारी कैसे खड़ी हुई है, समझ रहे हो। एक तरफ बेंटले, एक तरफ फरारी,
एक तरफ ये माहौल। तो आज फ्राइडे का माहौल पूरा जोर शोर पे है ना, लोग सज धज के निकले हैं भाई पार्टी करने के लिए। अभी हम बहुत देर से पार्किंग ढूंढ रहे हैं और हमें कहीं पार्किंग नहीं मिल रही। आप सोचें यहाँ पे पार्किंग ढूंढना मतलब आप मतलब कितनी बड़ी बात है। हमें तकरीबन 20 मिनट से भी ज़्यादा सिर्फ पार्किंग ढूंढने में ही हो गए हैं। अच्छा वो भाई फरारियाँ देखो कैसे खड़ी हुई है, देख रहे हो? ये है भाई लंदन का जलवा। और देख लैम्बोर्गिनी ऐसे खड़ी हुई है जैसे नॉर्मली गाड़ी खड़ी है। और ये लो भाई रोल्स रॉयस फैंटम, ये कोई बड़ा क्लब लग रहा है भाई मेरे को, है ना? शहर में अगर आप डीप जाओगे तो आपको कम देखने को मिलती है, बट सेंट्रल लंदन में आपको फुल लग्जरी देखने को मिलती है। मतलब भाई सारे लग्जरी गाड़ियों के शोरूम या वैसे स्ट्रीट पे फैशन वो अलग लेवल का है यहाँ पे। इधर लैम्बोर्गिनी है, उधर बेंटले है, उसके बराबर में फरारी है, यहाँ पे बुगाटी है। बुगाटी वाले भी कितने में, हाँ। गेट वगैरह एक छोटा सा दरवाजा, एक छोटा दरवाज़ा है बस, वही ले पाएगा जिसके पास पैसा है। हाँ अंदर जाओ, है ना? अंदर जाके देखो तो 4 इतनी बड़ी बड़ी भाई ब्रांड्स आमने सामने। भाई बहुत मुश्किल से पार्किंग मिली है यहाँ, पार्किंग का बड़ा चौध है। लग गई ना ठीक? हाँ ठीक है। हाँ सही तो है, और क्या करोगे। चलो भाई स्क्रीन फोटो ले ली? हाँ ले ली, चलो। अब दुकानें बंद तो सब शॉपिंग कर लेंगे, हाँ सब खरीदेंगे। हरमीस खरीदना है क्या? अब देखो दुकानें बंद हैं इसलिए हम पे प्रेशर भी नहीं आएगा कुछ, हमें शॉपिंग करनी है। हरमीस वगैरह ये सारी लग्जरी खुली होती तो कर लेते हैं। कर लेते भाई। ये तो बंद हो गई, अब बंद हो गई तो तुम्हें घुमा ही देंगे आसपास बस। भाई कैफ़े चेकआउट करो, देखो यहाँ पर कैफ़ेज़ कैसे बना रखे हैं स्ट्रीट पे एकदम कोजी से। भाई एक बात है, लंदन के सेंट्रल में बस घूमने मुझे एक बात पता चली, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको ऐसा दिखे कि बहुत खूबसूरत नज़ारे आपने देखे हैं। यहाँ आपको दिखेगी लग्जरी, समझ रहे हो? जितनी भी शॉप्स आप देख रहे हो यहाँ पर सारी टॉप एंड लग्जरी ब्रांड्स, एक एक नहीं उनके कई शोरूम्स हैं, ये देख रहे हो। और क्रिसमस पे पूरी स्ट्रीट यहाँ पर दबा के सज जाती है। जहाँ मैं अभी चल पा रहा हूँ ना, यहाँ पर धक्के के साथ लोग अंदर आते हैं, धक्के के साथ चले जाते हैं। तो ये है भाई पूरा सीन। और अभी देखो यहाँ पर लोग भाई मतलब 10 बजे के आसपास ही सो जाते हैं, बिल्कुल खाली सा पड़ा है ये स्ट्रीट यहाँ पर। दो चीज़ें चल रही होती हैं, दिन में कॉफ़ी चल रही होती है और रात को चल रही होती है शराब। तो अभी लोग बार में हैं। अभी वहीं जा रहे हैं। हाँ तो मतलब भाई अभी लोग बार में हैं, हम यहाँ ढूंढ रहे हैं उन्हें, यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर तो बस ये शोरूम से जो बंद हो गए हैं और ऐसी ऐसी ब्रांड हैं जिनके नाम हमें समझ में नहीं आ रहे। मौकीन, अब देखते चलो मेरे साथ ना ये पूरी स्ट्रीट की कैसी है। चटीला अब भाई ये चटीला जो है ना, तुम्हारा चटीला निकाल दे के इतना महंगा होगा। हाँ भाई मैक्स मारा तो ऐसे हल्की मार नहीं है, इसकी मैक्स मार है। ये है भाई। और प्राडा के कपड़े तो थोड़े अजीब से ही लग रहे हैं। जितने बैग दूर रखे होंगे उतने एक्सपेंसिव होंगे। हाँ आज मुझे ये बात सही बताई भाई ने एक अच्छा ऑब्जर्वेशन बताया, कह रहा देखो भाई अगर आपको महंगे और सस्ते उसका पता करना है तो क्या है, जिस भी शोरूम में जो बैग्स हैं वो दूर दूर रखे होंगे, जैसे इसमें देख रहे हो, तो महंगे होंगे। और जिनमें 100 ये सब भर रखे होंगे ना तो वहाँ पर सस्ता है, क्योंकि जो दूर दूर रखे होंगे वहाँ पर लग्जरी दिखाएंगे वो, ये है। तो ऐसा सिस्टम है कुछ। तो भाई ये जो जगह आप मेरे पीछे देख रहे हो इसको बोलते हैं पिकाडली सर्कस, और ये बहुत ज़्यादा फेमस स्पॉट है सेंट्रल लंदन में। अब इसका जो शुरुआत हुई है कहते हैं भाई 17वीं 18वीं सेंचुरी में ये बन के तैयार हुआ था। ये जो लाइट्स देख रहे हो ये भाई 1900 के आसपास 1908 में यहाँ पर लाइट इंस्टॉल हुई थी। अब जो देख रहे हो थोड़ी सी एडवांस होगी, बट ये जो पूरी जगमग देख रहे हो ना, ये जो लाइट्स हैं ये 1908 के आसपास यहाँ पर सेटल हुई थी। उसके बाद ये बहुत फेमस टूरिस्टिक स्पॉट बन गया। और ये जो पूरी भाई ये स्ट्रीट देख रहे हो ना, ये 1800 के आसपास, मतलब कि 225 साल पहले ये पूरी स्ट्रीट जो है बननी शुरू हुई थी। धीरे धीरे इवॉल्व कर गई टाइम के हिसाब से, और आज बहुत फेमस टूरिस्ट जगह है। मतलब दुनिया में जो भी बंदा लंदन आता है ना घूमने, तो वो यही सोच के आता है कि भाई यहाँ पर इस पोस्टर के सामने या स्क्रीन के सामने फ़ोटो खिंचानी है, और ये जो देख रहे हो भाई पिकाडली सर्कस इसके सामने फ़ोटो खिंचानी है। ये उन फोटो में से एक है। चलो तो भाई अभी हम इस सेंट्रल एरिया के एक और पार्ट में आ गए। यहाँ पर ज़रा चेकआउट करो। अभी मैं आपको एक सरप्राइज़ बात बताऊँगा बहुत ज़्यादा, कि यहाँ पर कितना खुला हिसाब है बताता हूँ। देख रहे हो लोग यहाँ पर भाई खा बैठ के पी पा तो रही हैं, मैं देखो पुलिस वाले उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं क्या पी रहे हो क्या खा रहे हो भाई। बट ये जो शॉप देख रहे हो ना मेरे सामने, भाई मैं ऐसे ही इसमें घूमने चला गया तो ये कह रहा ब्रदर वे यू फ्रॉम, मैंने बता दिया इंडिया से।
तो कह रहा वो लोगे, समझ रहे हो, मैं बोलना नहीं चाह रहा, मतलब जो हमारे यहाँ बैन है भाई, माल वाल बेच रहा भाई खुला खुला, उसने ये भी नहीं देखा कौन है कौन नहीं है, एकदम ऑफर कर दिया। मैंने कहा भाई क्या, हमने तो सुना था बहुत रूल स्ट्रिक्ट है, तो ऐसा कोई है नहीं भाई खुला। और मैं खड़े हो गए तो बहुत सारे पी रहे हैं भाई, इधर उधर से ना महक आ रही है भाई उनकी, मतलब गांजा पी रहे हैं इधर उधर, और बंदे ने तो हमें खुला ही ऑफर कर दिया कि ले लो। तो ऐसा है कि स्ट्रिक्ट नहीं है, अगर कोई जब तक पब्लिक न्यूसेंस ना करो वो वाला सीन है, अगर तुमने पब्लिक सीन किया तो प्रॉब्लम है, वरना ऐसा कोई सीन नहीं है। और कुछ ऐसा भाई अभी यहाँ का माहौल देखो, चेक दिस आउट। क्या इंडियंस पागल हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे शाहरुख खान और काजल ओ ये शाहरुख और काजल की फोटो लगी हुई है भाई DDLJ की, कैसे पठानी से सूट पहना रखा है भाई, बहुत फेमस है यहाँ पर, आपको पता ही है। ये एक्ट्रेस कौन है, काजोल है कौन है पता नहीं, ये एक्ट्रेस कौन है बे? शाहरुख खान काजोल DDLJ, अच्छा DDLJ का इन्होंने क्यों लगाया है क्योंकि इसकी भी कहानी पीछे, यहाँ पीछे ट्रफाल्गर स्क्वायर है, हाँ। जैसे लेस्टर स्क्वायर है ना, हाँ। तो जब मूवी शुरू होती है DDLJ तो तुमने ध्यान है भागता है वो, नहीं मिस कर रहे हो तुम, जब अमरीश पुरी सुबह कब उतरे वो हाँ, दिखने लगा, हाँ। तो यहीं के लाता अच्छा वो यहीं पे, अच्छा मुझे शॉप भी दिखाई है ना, जिस शॉप से वो लेता है, शराब लेता है, हाँ शराब लेता है, शेड लगे हैं, फिर वो कहता है कि यहाँ मतलब वो यही का है। यार हमारा नाम रोशन कर रखा है, किसी भी आइलैंड पे चले जाओ लोग पूछते हैं शाहरुख खान, तो ये तो है भाई, कुछ होता है। कुछ होता है बोलते हैं कभी कुछ, मतलब इसकी वजह से जानते हैं भाई लोग, ये बात तो है सच्चाई। माहौल चेकआउट करो, और पुलिस वाले भाई घूम रहे हैं, जो कुछ पूछताछ भी कर रहे हैं इधर उधर, ऐसा भी नहीं है भाई नहीं कर रहे हैं। ये देखो ये भी कोई भाई फेंक के गया अभी, वाह ओके। ये क्या, अच्छा क्या कर रहे हैं भाई ये तो, इसके पास कोई इलीगल वेपन ना हो, कोई अच्छा। drugs वगैरह ना हो। तो भाई ये देख रहे हो पीछे जो पुलिस वाले हैं यहाँ पर भाई खड़े होकर पूरी चेकिंग वगैरह कर रहे हैं कि वेपन वगैरह तो नहीं है, कुछ गलत चीज़ तो नहीं है। यहाँ पर तो लंदन में थोड़ा स्टैबिंग का है ना, Stabbing? स्टैब कर देते हैं, तुम्हें चाकू मार देते हैं, चक्कू क्यों? क्योंकि गन नहीं मिलती आसानी से यहाँ पे, लाइसेंस अच्छा तो चाकू वाकू वगैरह चेक कर रहे हैं, कर देते हैं। हाँ तो भाई ये बस है, तुम सेफ रहो बस थोड़ा सा, तुम सेफ रहो, कभी तुम्हारी कमर में ही घुसेड़ दें, ठीक है, बट कोई रीज़न होगा तभी तो घुसेड़ते हो। मोबाइल के लिए या 10-20 रुपए के लिए, पैसे नशेड़ी। के लिए, बस हाँ थोड़े से पैसे के लिए। हाँ तो भाई वो सिस्टम है, इसलिए पुलिस वाले थोड़ा देख लेते हैं, वैसे डिस्टर्ब नहीं करते, बट अगर आप थोड़ा वो करते पाओगे उन्हें शक होगा कि ये हम कर तो सकता नशा है। हो जाएगा भाई, तुम अपने परिवार से ले जाओगे भाई। हाँ तो बच के रहो, जहाँ भी तुम्हें इलीगल लगे तो वहाँ हाँ से हट जाओ। वहाँ से हट जाओ। तो भाई अभी मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का चाइना टाउन स्ट्रीट का। भाई दुनिया में कहीं भी चले जाओ, मैं जापान चला गया वहाँ भी चाइना टाउन, भाई चाइना में तो चाइना टाउन है, थाईलैंड में भी चाइना टाउन है, इंडोनेशिया में भी चाइना टाउन है, चाइना में नहीं है, इंडिया में भी चाइना टाउन है। हाँ चाइना में कम देखने को मिला चाइना टाउन के नाम से, बट हर जगह है। तो ये भाई यहाँ की लंदन की सेंट्रल मार्केट का चाइना टाउन है। भाई क्लबों के बाहर ना लाइन लगी पड़ी है लोगों की पीने पाने के लिए, फुल इंजॉय मूड चल रहा है यहाँ पर। ये देखो, अच्छा एक बात और बताऊँ, देखो ये जो रिक्शे वाला आप देख रहे हो ना वहाँ पर, तो भाई ये है एक तरीके का यहाँ का स्कैम सिस्टम। ये क्या स्कैम सिस्टम है, ये आपसे बोलेंगे भाई 8 यूरो लूँगा मैं और आपको 8 पाउंड लूँगा और एक चक्कर कटवा दूंगा इस पूरी मार्केट का। तो आपको कोई नॉट बैड यार, 800 रुपये में एक्सपीरियंस मिल जाएगा। बट जब आप जाओगे तो ये आपको घुमाता रहेगा, थोड़ा सा ट्रैफिक आएगा, बट जब आपको उतारेगा ना तो ये बोलेगा भाई 8 पाउंड पर मिनट थे, इस तरीके का बोलेगा। तो बच जाना, वरना आपको ये छोड़ेगा फिर 100 पाउंड में। तो ये चीज़ डिसाइड करके बैठना इस रिक्शे में कि 8 पाउंड पूरे चक्कर के हैं, मिनट के हैं, ऐसा भाई। और यहाँ पर अभी माहौल जो है भाई ज़बरदस्त हो रखा है पूरा। यहाँ पे सारा ना खाने का आइटम है, लोग यहाँ पे दारू पी के यहाँ खाना खाने आते हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या है, चाइनीज में यहाँ पे बूफे वगैरह ज़्यादा होते हैं। अच्छा 7 पाउंड में तुम भरपेट खा सकते हो, हाँ। 5 पाउंड, मतलब जो भी इनके प्राइसेज हैं, 20 पाउंड, 7 हाँ। पाउंड, 10 पाउंड, उसमें आप भरपेट खा अच्छा बूफे वाला है, मोस्टली है ना। हाँ। और चाइनीज के तो लोग वैसे भी दीवाने हैं खाने के, हाँ। क्योंकि मीट कंज्यूमिंग ज़्यादा है यहाँ पे कंट्री। हाँ तो भाई भीड़ देखो यार पूरी है। वैसे भाई मुझे खाने के मामले में ना सही लगा भाई, ऐसे कोई नॉनसेंस प्राइस नहीं है, ठीक ठाक प्राइस है। जैसे सौरभ बता रहा है, देखो 10, 15, 20 पाउंड में आपका बूफे ही है, तो 10 पाउंड भाई 1000 रुपये हो जाते हैं। 9.95%। हाँ। और टेक अवे में तुम्हें एक बॉक्स दे देंगे, उसे भर लो। वाह, 5 पाउंड में पर बॉक्स है, कोई बात पर उसमें- बॉक्स टेक अवे में है ना। हाँ, उसमें चिकन भर लो, नूडल्स भर लो, चावल भर लो। हाँ देखो भाई बूफे 9.95 जिसमें अनलिमिटेड खा सकते हो, और अगर आपको टिफ़िन लेके जाना है तो 5 पाउंड है, मतलब तकरीबन 500 रुपये में आपको टिफ़िन भर के दे देंगे। भाई शॉकिंग बात ये है, यहाँ में जितने भी मुझे इंडियंस दिख रहे हैं ना भाई, उनका एक्सेंट देख लिया ना आपने इंग्लिश का, पीछे मुड़ के देखो तो ऐसा लगता है कि भाई किसी कोई ब्रिटिश बंदा बात कर रहा है, एकदम से पीछे देखते हो तो हमारा देसी है। एक्सेंट इन लोगों ने ऐसा पकड़ लिया है कुछ ही दिनों में कि भाई ब्रिटिशर्स भी कहते होंगे भाई हमारी इंग्लिश में कमी है पर इनकी इंग्लिश में कमी नहीं है, ये बात तो है। तो भाई साहब नीचे ही बैठ गए हैं,
पी पा के। सो भाई अभी हम आ चुके हैं ट्रफेलगर स्क्वायर में, और ये जगह वही है जो DDLJ मूवी की जब स्टार्टिंग होती है ना, तो अमरीश पुरी जो है दाना डाल रहे होते हैं कबूतरों को, तो एग्जैक्ट वही स्पॉट है। और यहीं पे वो जो सीन है इसकी शूटिंग हुई थी। ये कुछ अभी यहाँ का माहौल है। अभी तो लोग इधर उधर बैठ के सब लोग भाई बियर वगैरह पी रहे हैं, और आसपास की बिल्डिंग ज़रा चेकआउट करो कैसा माहौल है। वैसे देखते ही ना एकदम से उस मूवी के सीन की, उस टाइम की, उस मूवमेंट की एकदम से आपको याद आ जाती है। ये देखो भाई, चेकआउट करो कि अभी का जो माहौल है वो कैसा है। और इसके पीछे ही लंदन आई का वो जो जिसे कहते हैं भाई झूला है, वो है जो लंदन की पहचान बन चुका है। अब सीधा हम यहाँ से वहीं जा रहे हैं, और ऐसा है भाई अभी रात का कुछ माहौल यहाँ पर। देखिए बैठे होमलेस, ये बैठे देखे ना भाई, मुझे तो अजीब लग रहा है यहाँ पे, जब सरकार इतनी तब भी बैठे हैं ये। सो भाई फाइनली ये जो आप देख रहे हो, ये वो थेम्स नदी जिसके चारों तरफ पूरा लंदन जो बसा हुआ है, और यहाँ पर इनका ये ट्रेन स्टेशन है। और रात का जो नज़ारा है भाई लंदन का कुछ ऐसा दिखता है। तो ऑफिशियली हम कह सकते हैं कि लंदन का वो नज़ारा, वो व्यू जो हम सब देखते हैं, अब मेरे पीछे है भाई वो। तो भाई ये कुछ नज़ारा है, ऐसा कुछ माहौल है। कैसा लगा आपको ये व्लॉग जिसमें भाई हमने दिल्ली से अपना सफ़र तय किया लंदन की इन गलियों तक, उन नज़ारों तक जो भाई हम इतने सालों से देखते हुए आ रहे हैं। अगली वीडियो में आपको भाई लंदन बहुत कोर से घुमाने वाला हूँ। इनके विलेजेस एक्सप्लोर करेंगे, इनकी गलियों को, इनके मोहल्लों को, इनके रहने के तरीक़ों को थोड़ा सा और अच्छे से जानेंगे और रो तरीके से जानेंगे। अभी तो एक हमारी जर्नी शुरू हुई है UK की, अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है। अगर अभी तक फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस अलग अलग जगहों की आने वाली हैं। अलग अलग जो पहलू हैं इस देश के, शहर के, वो हम एक्सप्लोर करेंगे। मैं मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय गाइस।